पैसे के लिए सब कुछ करें, लॉजिकल सोचें, मेहनत करें, फाइनेंस की नॉलेज लें, बिलियनर्स कैसे सोचते हैं उसकी नॉलेज लें, हर चीज़ की नॉलेज लें। बट एक चीज़ ध्यान रखें, स्पिरिचुअल वेलबीइंग हुआ, माइंड शांत हुआ, एनर्जी माइंड की बरकरार हो गई तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हर चीज़ काम करती है। आपकी लॉजिकल नॉलेज इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर श्योर, लेकिन आपकी लॉजिकल नॉलेज एक लेवल के ऊपर फेल हो जाती है, क्योंकि कुछ सवालों का उत्तर आप और मैं नहीं दे सकते। क्यों गरीब और गरीब होते जाते हैं जबकि सभी बहुत मेहनत करते हैं? क्यों अमीर बहुत ज्यादा अमीर होते जाते हैं? क्यों कोई कोई आदमी बहुत ज्यादा लकी होता जाता है, कोई आदमी बिल्कुल लकी नहीं हो पाता है? क्यों ऐसा होता है कि किसी को सब कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता? क्यों ऐसा होता है कि किसी के घर में पीढ़ियों दर पीढ़ियां बरकत नहीं आती और किसी की हर पीढ़ी बहुत ही जबरदस्त लकी हो रही है? क्यों ऐसा होता है कि हम कुछ चाहते हैं और बार बार चाहने के बाद भी हमारे पास नहीं आता, और कभी हम नहीं चाहते उसके बाद भी तुरंत हमारे पास आ जाता है? क्या इन सवालों का उत्तर किसी किताब में है? क्या इन सवालों का कोई लॉजिकल आंसर है? किसी आदमी ने फाइनेंस की पूरी पढ़ाई की, पढ़ाई कर कुरा के बहुत अच्छे लेवल पे चला गया, सीए वीए बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसको इतना नुकसान हो गया कि उसे सुसाइड करना पड़ गया। क्यों ऐसा हुआ? वो तो सीए था भाई, वो तो बहुत टैलेंटेड आदमी था। क्यों ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को कुछ नहीं पता, गांव में बैठे हैं, बस ऐसे सोए हुए हैं खेत में, अचानक से एक दिन पता चला खेत के भाव रातों रात 100 गुना 200 गुना हो गए। खेत बेचा, फिर उनको किसी ने आइडिया दिया बजरी का धंधा कर लो, फिर किसी ने कहा पत्थर का धंधा कर लो, किसी ने कहा मकान बना दो, और वो पता नहीं कैसे अमीर 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 होते गए। जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 90% लोग मैंने देखे हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, एवरेज पढ़े लिखे हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं उनको स्पिरिचुअलिटी सपोर्ट कर रही है, उनको ये यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। वो लकी नहीं है, वो लकी बनने का प्रोसेस जाने अनजाने में जान गए। इमोशनल, स्पिरिचुअल, लॉजिकल, ये सारी एनर्जी जब एक साथ जुड़ती है, आपका माइंड जब शांत होके सही जगह पे लगता है, देन ओनली यू कैन अर्न मनी, अदरवाइज यू कैन नॉट। 90% लोगों को ये सब सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि ये सिखाने वाला कोई है भी नहीं। जो है उसे पेशेंस नहीं है, जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज करना चाहता है, जो है अगर वो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध पुरुष है तो उससे हमें लगता है या तो वो कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। उनके चक्रा जागृत हैं, हमारे थोड़ी हैं। उनके 50 साल की मेडिटेशन से जागृत हुए हैं, हमारी 1 मिनट की मेडिटेशन से जागृत कैसे हो सकते हैं? तो ओशो कहते हैं, जिस वक्त तुमने सोच लिया कि तुम्हें भगवान मिल गया, उसी वक्त तुम्हें भगवान मिल गया। बस तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो है, हर जगह है। ढूंढा तो उसे जाएगा जो मिलता नहीं है, ढूंढा तो उसे जाएगा जो छुपा हुआ है। वो तो छुपा हुआ है ही नहीं, वो तो यहां है, इसी वक्त है। तुम उन्हें मंदिरों में ढूंढ रहे हो, मस्जिदों में ढूंढ रहे हो, अजानों में ढूंढ रहे हो, तुम उन्हें गुरुवाणी में ढूंढ रहे हो, वो तो अभी है, इसी वक्त है। तुम मान लो, तुम मान लो है, तुम मान लो हो रहा है। बोले जो नहीं मानेगा वो नहीं मानेगा, जो नहीं मानेगा उसके लिए वो पत्थर है, जो मानेगा उसके लिए शिवलिंग है। जो मानेगा उसके लिए एक छोटा सा तावीज भी काम करेगा, और जो नहीं मानेगा उसके लिए कुछ काम नहीं करेगा। और मानना क्यों है? कोई चीज में लॉजिक हो तो जरूर माने, कई चीज में लॉजिक नहीं है तो भी मानना पड़ता है। हमें बताया गया है कि प्रभु कण कण में है, आप और मैं नहीं देख पाते, फिर भी मानना है। क्यों? क्योंकि वास्तव में अगर हम लॉजिकली सोचें कि किसने बनाया है हमें, कौन डिसाइड कर रहा है हमारी डेथ, क्यों है ये चीजें ऐसी जैसी दिख रही है, ये अलग तरह से क्यों नहीं है, ये क्यों समीकरण बदल रहे हैं, ये कैसे मौसम बन रहा है, ये कैसे वातावरण बन रहा है, ये कैसे बारिश बन रही है, ये कैसे बादल बन रहे हैं, ये बर्फ क्यों बन रही है, ये ग्रह एक दूसरे के चक्कर कैसे लगा रहे हैं, ये हाउ इज इट पॉसिबल, क्या होता है? ये मिरेकल्स हैं दोस्तों, पूरी दुनिया में सभी जगह मिरेकल्स हैं, और हमें गणित को समझना होगा। एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है, पामिस्ट्री भी काम करती है, न्यूमरोलॉजी भी काम करती है, चक्रा हीलिंग भी काम करती है, आपकी बॉडी को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना भी काम करता है, एक्सरसाइज भी काम करती है, अच्छा आहार भी काम करता है, अच्छे विचार भी काम करते हैं, अच्छा व्यवहार भी काम करता है। ये सभी चीजें काम करती हैं, और साथ ही साथ मनी की नॉलेज भी काम करती है, अच्छे टीचर्स के संगत में रहना भी काम करता है, किताबें भी काम करती है। मनी इज द रिजल्ट ऑफ योर एनर्जी, एंड whichever is your energy, whatever is your energy,
जो भी लेवल है आपकी एनर्जी का वो ही आपको बाहर दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि मैं मेहनत करूंगा तो पैसा आएगा, आपकी बॉडी की जो एनर्जी होगी उसके हिसाब से आपको पैसा आएगा। क्योंकि आपके लिए पैसा पैसा है, पूरे ब्रह्मांड के लिए पैसा पैसा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के लिए पैसा ऊर्जा है। पैसा भी ऊर्जा है, वो कार भी ऊर्जा है, वो घर भी ऊर्जा है, वो प्रमोशन भी ऊर्जा है, वो एक ओहदा भी ऊर्जा है, वो आईएएस बनना भी ऊर्जा है, और वो प्रधानमंत्री बनना भी एक ऊर्जा है। ये सभी ऊर्जाएं हैं। वो कुर्सी की ऊर्जा है, ये किसी और चीज की ऊर्जा है। जब तक कोई आदमी योग्य नहीं होता आईएएस बनने के, तब तक वो आईएएस नहीं बनता। जिस दिन उसने आईएएस बनने की योग्यता हासिल कर ली, उस दिन वो आईएएस की कुर्सी उसके पास आ जाएगी। ऐसे ही जब तक आप 1000 करोड़ रुपए कमाने के योग्य नहीं है, तब तक ये योग्यता नहीं है, तो 1000 करोड़ अट्रैक्ट नहीं होगा। जब आपके पास 100 रुपए मार्केट में है, तो 100 रुपए की चीज को आप अट्रैक्ट कर पाते हो। ऐसे ही जब 1000 करोड़ आपको अट्रैक्ट करना है, तो 1000 करोड़ की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन 1000 करोड़ वही व्यक्ति योग्य है जो जानता है उसको 1000 करोड़ नहीं आते। जानते तो कई लोग हैं 1000 करोड़ कैसे कमाना है। ये वाला धंधा कर लो, वो धंधा कर लो। जो भी आदमी 7,000 करोड़ का धंधा कर रहा है, वो सेम धंधा आप कर लो ना, हो जाएगा। उस सेम तरह से आप करो। लेकिन होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1000 करोड़ कैसे आता है ये जानना एक अलग बात है, और 1000 करोड़ की एनर्जी अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने इमोशंस में, अपनी नॉलेज के लेवल पे, अपनी सर्कल के लेवल पे, अपने लोगों के लेवल पे 1000 करोड़ की एनर्जी डेवलप करना, ये अलग चीज है। हमें लगता है नहीं, मैंने किताबें पढ़ ली 1000 करोड़ आना चाहिए, नहीं होगा। हमने 100 वीडियो देख लिए 1000 करोड़ आना चाहिए, नहीं आएगा। 1000 करोड़ साधना से आएगा, तपस्या से आएगा। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर? हाँ दोस्त, तपस्या से आएगा। जो 1000 करोड़ कमा रहे हैं ना, वो पूरा मन, तन, धन, एनर्जी, सुबह शाम दिन रात, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, एंड उन्हें स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिल रहा है। हमारी सिटी में, किशनगढ़ में, एक आरके मार्बल्स करके हमारी संस्था है, बहुत ही बड़ी संस्था है। मार्बल्स की दुनिया का बादशाह है वो। आज की डेट में बहुत ही पावरफुल व्यक्तियों में से एक है। लेकिन आपको पता है, बहुत ही लो की पर्सनालिटी। इतने अमीर हैं वो कि वो चाहे तो हजारों, मतलब सब कुछ है, हेलीकॉप्टर्स है, सीमेंट फैक्ट्री है, वंडर सीमेंट उन्हीं का है। बहुत अमीर व्यक्ति है। बट पता है आपको, पूरा परिवार, बच्चे पोते सब मिला के सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे तो मंदिर दर्शन के लिए निकल जाते हैं, या तो मंदिर दर्शन या घर में पूजा पाठ। पूरा परिवार रोज। ये स्पिरिचुअल क्यों? उनको क्या जरूरत है? उनके पास तो सब कुछ है, और सब कुछ आने के बाद हम मिडिल क्लास लोग कैसे हो जाए? अरे अब तो सब आ गया, अब तो देर तक सोएंगे भाई। एंड जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं ना, दे रियली वैल्यू दिस एनर्जी। उनके घर में वास्तु ठीक होगा, उनके घर की वो न्यूमेरोलॉजी में बिलीव करेंगे, वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करेंगे। हम में से कई लोग उनको कह सकते हैं अंधविश्वासी, बट उनको अंतरनली उनके गुरुओं ने बताया है, या उनके धर्म गुरुओं ने बताया है, या जिसने भी बताया कि बेटा एनर्जी को बैलेंस कर, अपने शरीर की सारी एनर्जी को बैलेंस कर लेगा तो बाहर की एनर्जी अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तेरे बाहर उथल पुथल है, इसका मतलब तेरे अंदर उथल पुथल है। तेरे बाहर कुछ कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब तेरे अंदर कुछ कंट्रोल में नहीं है। अंदर की चीज़ों को कंट्रोल करने में जो जो चीज़ें सहायता कर सकती है तुझे, वो सारी चीज़ें हैं। घर का वास्तु ठीक है, मेंटली एक टेंशन हो गई कि घर तो सही है, नहीं तो कोई भी आएगा और टेंशन डाल देगा, अरे ये वास्तु ठीक नहीं है इसलिए ठीक नहीं है काम। लेकिन घर के वास्तु से हजारों गुना ज्यादा जरूरी है बॉडी का वास्तु। और बॉडी का वास्तु क्या है? ये चक्रा। तो घर तो अब जैसा बना है बना है, बार बार तोड़वा नहीं सकते, बार बार उसमें चेंजेस नहीं करवा सकते, बहुत पैसे भी लगेंगे। भाई बॉडी का वास्तु तो तुरंत कर लो। सिस्टर शिवानी कहती है भाई घर तो दिशाएं 4 ही है, अब उससे ज्यादा क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा 8 दिशाएं मान लो। 8 दिशाओं में आपका घर जिस भी दिशा में है उस दिशा में है, लेकिन शरीर का वास्तु आप ठीक कर सकते हैं। जितने भी अमीर आदमी हैं ये सारे वास्तु अपने ठीक रखते हैं।
शरीर का, मन का, परिवार का बैलेंस्ड रखते हैं। मैंने सुना था मुकेश अंबानी जब भी जामनगर अपनी रिफाइनरी में जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जब उतरते हैं, उनके पास एक छोटा सा सूटकेस होता है, उसमें एक जोड़ी या दो जोड़ी उनके कपड़े होते हैं, लेकिन उतरते ही वो सबसे पहले वहां उन्होंने एक मंदिर बनवाया हुआ है, उसमें जाते हैं और उस मंदिर में उन्होंने 4-4 पुजारी रखे हुए हैं ताकि दिन रात वहां की सेवा पूजा होती रहे। आपने देखा होगा आनंद अंबानी की प्री वेडिंग से पहले नाथ द्वारा, क्योंकि श्रीनाथ जी को वो बहुत मानते हैं एंड श्रीनाथ जी को बहुत मानते हैं, और वहीं पे पूरा खाना वाना पूरे नगर को उन्होंने खिलाया। उसके बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई की। दोस्तों ये क्यों करते हैं, ये क्या रीजन है? ये तो बहुत, अब वो लॉजिकल, वो तो उनके लिए तो मतलब ठीक है, करोड़ों रुपया लॉजिक से आता है और वो करोड़ों रुपए के लॉजिक लगा भी रहे हैं, उनके पास पूरी दुनिया के सारे लोग हैं, वो नहीं भी काम करें तो चल सकता है। लेकिन हम आलसी हो जाते हैं, वो लोग कंटिन्यू काम करते रहते हैं। हम भगवान को छोड़ देते हैं, कोई अमीर आदमी भगवान को नहीं छोड़ रहा। हम इन चीजों में यकीन नहीं करते, हम कहते हैं ये सब अंधविश्वास है। अच्छा, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो गए, इतने हजारों लाखों सालों से सब कुछ चला आ रहा है, वो सब बेकार था। हवन अनुष्ठान सारी चीजें बेकार है, मतलब आप ही अच्छे हो, आप ही को सारी नॉलेज है। यू आर द जीनियस, वाओ, यू शुड राइट थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। हजारों लोगों ने यज्ञ के बारे में लिखा है, हजारों लोगों ने यज्ञ के बारे में बात की है, भगवान को मनाने में बात की है, देवताओं को मनाने में बात की है, क्योंकि जानते हैं कि एक साधारण इंसान को बोला ना चक्रा, वो देख तो पाता नहीं है चक्रा किधर है, तो वो देख नहीं पाता तो उसको ठीक कैसे करेगा। इसीलिए उसको एक काम करो, शॉर्टकट दो। शॉर्टकट है भाई, तू तो एक काम करा कर, सुबह शाम आरती पूजा ध्यान कर लिया कर थोड़ी सी देर। यस दोस्तों, उससे आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। बट प्रॉब्लम यह है कि क्या आप उसे सही तरीके से करते हो? 99% लोग उसे सही तरीके से नहीं करते क्योंकि जानकारी ही नहीं है, और जानकारी है तो भी समय नहीं है, और समय है तो भी शॉर्टकट अपनाना है। अपने चक्रा को बहुत पावरफुल बनाएं, बैलेंस करें, बहुत एनर्जेटिक हो जाएं।